पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता है तो कभी गीदड़ भभकी देता है। पाकिस्तान एक बार फिर चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रंजना। सार्क को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान सार्क में नाकामी की वजह भारत को बता रहा है। पाकिस्तान का ये बड़ा बयान दोनों देशों के बीच खिंचाव को फिर से उजागर कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सिर फोड़ना चाह रहा है? और क्या सार्क को कमजोर कर चीन के साथ मिलकर नया एशियाई खेल खेलने की तैयारी में है? दक्षिण एशिया के सहयोग का मंच सार्क अब भारत के लिए पाकिस्तान का जहर उगलने का हथियार बन चुका है। 11 दिसंबर को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंदराबी ने गुट में घटती अहमियत के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भारत लगातार सार्क क्रिया को रोकता आया है और इसी कारण ये संगठन अपनी असली भूमिका निभाने में असमर्थ है। पाक विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि नई दिल्ली अक्सर इस बात का गलत प्रचार करती है कि सार्क इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि आयोजन इस्लामाबाद में होना था। पाकिस्तान के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं है। भारत ने 1990 के दशक में भी सार्क सम्मेलन रोका था। इस पर भारत का जवाब है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे माहौल में सार्क कैसे आगे बढ़ सकता है, जबकि सार्क का गठन ही शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। पहले पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे, शांति की तरफ बढ़े, तभी सार्क की नई बैठक संभव हो सकती है। भारत के इस तरह के रुख से पाकिस्तान सार्क में नया गुट बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी अब पाकिस्तान बांग्लादेश और चीन के साथ नया गुट बनाने वाला है। 1985 में बने सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इस गुट को दक्षिण एशिया की आवाज माना जाता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते नहीं होने की वजह से 2014 के बाद से 2 साल में उन्होंने होने वाली समिट नहीं हुई। ऐसे माहौल में पाकिस्तान भारत को हटाकर एशिया के क्षेत्र में मजबूत मोर्चा बनाना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान भारत की जगह चीन और बांग्लादेश का साथ चाहता है। यानी पाकिस्तान भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। इस पर बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन इस रणनीति के साथ देने को तैयार हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ रीजनल ग्रुपिंग में शामिल हो रहा है, जो कि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक रूप से मुमकिन बताई जा रही है। बता दें, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंदराबी का बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से सार्क जैसा एक नया गुट बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की कोशिश भारत के बिना एशियाई देशों का एक संगठन बनाने की है। इस पर ताहिर ने कहा कि भारत ने 1990 के दशक में भी सार्क शिखर सम्मेलन को रोका था। तब भारत ने इसकी वजह किसी और देश को बनाया था। भारत की वजह से सार्क देशों के बीच सहयोग आगे नहीं बढ़ रहा है। बहरहाल, ताहिर हुसैन का बयान सार्क से भारत को हटाने की योजना का टिक पाना शायद मुमकिन साबित ना हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में अडिग है। भारत हटेगा तो क्षेत्र बिखर जाएगा, इसलिए भी भारत की सक्रिय भूमिका जरूरी है। यानी ये पाकिस्तान का जहर नहीं बल्कि हताशा है, जबकि दक्षिण एशिया का भविष्य आतंक नहीं विकास तय करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं